हेलो, मैं हूं हरप्रीत। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ के बारे में जो आपके बच्चों में फंक्शनल स्पीच को डेवलप करने में हेल्प करेंगी। घर पर ही किस तरह से बच्चों को इस तरह से स्पीच थेरेपी देंगे जो बहुत ही सिंपल एक्सरसाइजेस हैं, और अगर आप दिन में इन एक्सरसाइजेस को दिन में 2 बार करवाते हैं उससे बच्चों में फंक्शनल स्पीच आएगी। और अगर आपका बच्चा नहीं बोलता है तो वो बोलना स्टार्ट कर सकता है। और अगर आपका बच्चा एकोलेलिक है, आपकी कहीं बात को रिपीट करता है, उन बच्चों के लिए भी ये एक्टिविटीज़ बहुत ही यूज़फुल हैं। अक्सर क्या होता है कि कंप्लेंट रहती है पेरेंट्स की, बच्चे फंक्शनल नहीं बोलते हैं। वोकेबलरी तो है, लेकिन जिन बच्चों की वोकेबलरी नहीं भी है, या जो वर्ड्स को सही जगह पर यूज़ नहीं कर पाते हैं, या जिनको एकोलेलिया की प्रॉब्लम है, ये स्पीच थेरेपी एक्टिविटीज़ सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। सबसे पहले जो एक्सरसाइज आपको करवानी है वो है, इसके लिए आपको चाहिए 3 पिक्चर्स। मेरे पास ये 3 पिक्चर्स हैं, आप कोई भी 3 पिक्चर्स ले सकते हैं। और जैसे कि मेरे पास एप्पल है, मैंने बच्चे को बोलना है, चाहे आपका बच्चा वर्बल है, एकोलेलिक है या नॉन वर्बल है, ये स्ट्रेटजी सबके साथ में वर्क करेंगी। आपने पिक्चर लेनी है और पिक्चर में बच्चे को दिखाना है। जनरली क्या करते हैं हम, जब बच्चा आपका रिपीट करता है, एकोलेलिक बच्चा अगर आपका रेपिटेशन उसमें ज़्यादा है, तो हम ज़्यादातर कहते हैं व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ एप्पल। हमें ये नहीं करना है, हमें इन चीज़ों को अवॉइड करना है। इवन इफ़ योर चाइल्ड इज़ नॉन वर्बल, स्ट्रेटजी हमारी तब भी सेम रहेगी, क्योंकि क्या होता है कि बच्चे की वर्ड को नहीं पकड़ पाते हैं। जो नॉन वर्बल बच्चे होते हैं, हमें उन्हें की वर्ड्स को समझाना है, और जो एकोलेलिक बच्चा है उसे डायरेक्ट करना है उसकी स्पीच को फंक्शनल स्पीच की तरफ। तो ये दोनों पर्पस हमारे इस एक्टिविटी के साथ में सॉल्व होंगे। पहला, ये मैंने एप्पल का कार्ड लिया है। 3 ऐसी फैमिलियर कोई भी चीज़ों के कार्ड्स आप लेंगे जो आपका बच्चा जिन्हें जानता है। जैसे कि आप बोलेंगे एप्पल, आपने ये नहीं बोलना व्हाट इज़ दिस, आप बोलेंगे एप्पल। अगर बच्चा वर्बल है तो वो आपके पीछे इमिटेट करेगा, अगर एकोलेलिक है तभी वो एप्पल ही बोलेगा, वो कुछ और नहीं बोलेगा। आपने बोला एप्पल, तो इसका मतलब है कि आपने वो एक वर्बल ओवरलोड बच्चे को नहीं दिया है कि बच्चा आपको पूरा रिपीट कर रहा है। तो उससे एक फ़ायदा रहता है कि ये फंक्शनल स्पीच में आता है कि ये एप्पल है। विजुअल्स को यूज़ करना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, चाहे आपका बच्चा वर्बल है या नॉन वर्बल है। फिर हम उसे सेकेंड पिक्चर दिखाएंगे, बस। जस्ट आपने सिर्फ एक वर्ड बोलना है जो कि पिक्चर से रिलेटेड है पूरी तरह से, बस। बच्चे को ये पता लगे कि ये बस है, व्हाट इज़ दिस, या ये बस है। उसमें बच्चा कीवर्ड को नहीं पकड़ पा रहा है, अगर आपका स्पेशली बच्चा नॉन वर्बल है या अंडरस्टैंडिंग नहीं है उसकी, तब भी आप उसे बोलेंगे बस, ताकि वो रिलेट कर पाए बस वर्ड को इस एक पिक्चर के साथ में। इसी तरह से लॉइन, हमने उसको पॉइंट करवा देना है। अगर बच्चा नॉन वर्बल है तो उसे पॉइंट करवाइए। इस तरह से आप बच्चे को नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी सिखा रहे हैं, जो अक्सर बच्चों में लैक रहता है। अब बात करूंगी सेकेंड एक्सरसाइज की। सेकेंड एक्सरसाइज बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ अपने फेस को यूज़ करना है। उसके लिए फेस को यूज़ करने का मतलब है आपको बोलना है आइज़। तो आपका बच्चा आपको इमिटेट करता है, तो वो एकोलेलिक है तो बोलेगा, वो इसी तरह से बोलेगा, आँखों को पॉइंट करेगा और बोलेगा आइज़। और अगर आपका बच्चा आपको इमिटेट नहीं करता है या नहीं बोलता है, तो आप सिंपली उसकी हाथ को पकड़कर उसे पॉइंट कराएंगे और बोलेंगे आइज़। आप बच्चे के पर्सपेक्टिव से बोलेंगे कि बच्चे को क्या बोलना है उस वक्त पे, ताकि बच्चा समझ पाए कि मुझे इस वक्त पर ये चीज़ बोलनी है। ये एक्सरसाइजेज यकीनन बच्चों में स्पीच लाने में भी हेल्प करती हैं और डायरेक्ट करती हैं फंक्शनल स्पीच की तरफ। फिर इसी तरह से आइज़, नोज, इसी तरह से ठीक हेड, हैंड। एक एक करके आप बॉडी पार्ट बच्चे को सिखाइए और उसे बताइए। जब आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कोई भी चीज़, और आप स्पेशली जब उस चीज़ को पॉइंट कर रहे हैं, तो बच्चा रिलेट कर लेता है कि इसको आइज़ कहना है मुझे, रादर दैन कि ये देखो ये आइज़ है, ये हेड है। ये हमें नहीं बोलना है, हमने टच हेड, टच आइज़ कुछ नहीं बोलना है, हमने बोलना है आइज़, हेड। तो ये चीज़ एक, अगर आप समझ जाएंगे इस स्ट्रेटेजी को, अगर आप यूज़ करेंगे, तो आप खुद देखेंगे कि आपका बच्चा अगर एकोलेलिक भी है तब भी उसकी स्पीच में आप इम्प्रूवमेंट देखेंगे कि बच्चा सिर्फ आइज़ बोलेगा और कुछ नहीं बोलेगा। जो हम चाहते हैं कि वो मीनिंगलेस ना बोले, उस चीज़ को अवॉइड किया जा सकता है। सेकेंडली, अगर आपका बच्चा नॉन वर्बल है तो वो पॉइंट करके आपको बता रहा है और बोलने की कोशिश कर रहा है, उसे सुनाइए, अपनी लिप्स की तरफ इशारा करके दिखाइए उसे आइज़, कि उसको आइज़ बोलना है।
अब ये जो तीसरी चीज़ है मेरे पास, ये हैं कुछ कलर्ड फ्लावर्स। कलर्ड फ्लावर्स मीन्स कि बच्चे को पता होना चाहिए कि कौन से कलर्स हैं, और अगर आपका बच्चा नहीं जानता है तो आप उसे आइडेंटिफिकेशन सिखा सकते हैं। उसे पूछ सकते हैं रेड दे दो, बच्चा आपको उठा के रेड दे, ग्रीन दे दो, ग्रीन दे दे, ब्लू दे दो, दे दे। तो ये टेस्ट होता है कि बच्चे को कलर्स पता हैं। और अगर बच्चे को कलर्स नहीं पता तो आप आइडेंटिफिकेशन सिखाइए, और अगर बच्चे को कलर्स पता हैं, जो भी चीज़ उसको पता है उस चीज़ को यूज़ कीजिए आप उसे येस और नो सिखाने के लिए। मैंने ये कलर लिया है, मैं बोलूँगी रेड, वो बोलेगा रेड। फिर मैं बोलूँगी इज दिस रेड? यस। हम अक्सर क्या करते हैं, हम बोलते हैं यस या नो। बच्चे उस चीज़ को ही कॉपी करते हैं। अगर आपका बच्चा एकोलेरिक है स्पेशली, तो ही विल से यस और नो, वो अप्रोप्रिएट आंसर नहीं देगा। आपको उसको डायरेक्ट करना है फंक्शनल स्पीच की तरफ। आपको बोलना है यस। इज दिस ग्रीन? ग्रीन। या आप इज दिस ग्रीन मत बोलिए, ग्रीन। यस। अगर बच्चा नॉन वर्बल है तो हेड को नोट करना सिखाइए उससे, और पॉइंट करके बताना सिखाइए। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी आप उसका डेवलप कर रहे हैं। अगर बच्चा एकोलेलिक है तो उसे आप फंक्शनल स्पीच में बता रहे हैं यस, ही विल से यस, ही विल नॉट से ग्रीन है या ये कौन सा कलर है। आप कुछ नहीं पूछेंगे, यस और नो नहीं बोलेंगे, आपको सिर्फ बोलना है ग्रीन यस, ब्लू यस। ये चीज़ जब आप बता देंगे बच्चे को, एक बार आप करके बताएंगे, मॉडलिंग जो है वो भी काफ़ी इफेक्टिव रहती है बच्चों के साथ में। जब आप बच्चे को पहले करके बता रहे हैं ब्लू यस, ग्रीन यस, तो इस तरह से, और फिर आप बच्चे को पूछिए इस तरह से ग्रीन, वो अपने आप बोलेगा यस। तो ये चीज़ बच्चों को फंक्शनल स्पीच की तरफ डायरेक्ट करती है। हम जब भी बच्चे के साथ में स्पीच थेरेपी कर रहे हैं, एक चीज़ हमें ध्यान देनी है कि स्पेशली अगर आपका बच्चा एकोलेलिक है या सेल्फ टॉक करता है, तो उससे स्पीच थेरेपी से पहले आपको 5 मिनट के लिए सेंसरी इनपुट देना है। च्यूएटिव दीजिए उसको कि वो दांतों के नीचे प्रेस करके रखे उससे उसको सेंसरी इनपुट मिलेगा और वो पूरा टाइम थेरेपी के दौरान शांत बना रहेगा। अब मैं बात करूंगी नेक्स्ट एक्सरसाइज की। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी होती है जिसमें मैं यूज़ करूंगी ये 2 पीस पजल्स को। 2 पीस पजल, क्योंकि इन्वायरमेंट से जो बच्चे को इनपुट मिलता है वो स्टिमुलेशन देने में बहुत, ये इन्वायरमेंटल स्टिमुलेशन है जो आप दे रहे हैं बच्चे को, जो बच्चों में स्पीच को डेवलप करने में हेल्प करता है। अब जैसे कि मैंने, चाहे मैं वो विजुअल कहूँ या फिर कोई और चीज़, जो चीज़ें भी आप उसे दिखा रहे हैं और जिस वे में आप करवा रहे हैं वो बच्चों को हेल्प करता है उनकी लैंग्वेज को डेवलप करने में और स्पीच को डेवलप करने में। जैसे 2 पीस मैंने उसके सामने रखी है, मैंने बोला सन, और मैं ये 2 या फिर यही आप 2 पीस उसके सामने रखेंगे और वो ज्वाइन करेगा और वो इसे सन ही बोलेगा ज्वाइन करने के बाद। इसी तरह से आप 3 पिक्चर्स ले सकते हैं, कार, और उसे भी ज्वाइन करने के लिए वो भी ज्वाइन करेगा और साथ में पॉइंट करके बोलेगा कार। तो इस तरह से ये 3 पिक्चर्स मैंने ली हैं, और आप ये डक, इस तरह से। नेक्स्ट एक्टिविटी है, अगेन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसमें जो है थोड़ा सा हमारा रीजनिंग की तरफ चला जाएगा, क्योंकि ये 3 जो एक्टिविटीज़ जो मैंने 3-4 आपको पहले बताई हैं, उसमें हम बच्चे को सिर्फ वही चीज़ जो हम चाह रहे हैं कि जो हम बोल रहे हैं बच्चा वही चीज़ बोल रहा है हमारे पीछे। यहाँ थोड़ा सा हमारा स्ट्रेटजी डिफरेंट हो जाएगी। बच्चे को इसमें एसोसिएशंस का पता होना चाहिए, जैसे कि स्टार्स के साथ मून के साथ स्टार्स जाते हैं, या फिर शर्ट के साथ में पैंट जाती है। ये फ्लैश कार्ड्स या वर्कशीट्स जो भी मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ वो आपको मेरी मैगजीन में मिल जाएंगी बहुत ईजीली। और ये फ्लावर्स और ये वास, इस तरह से। तो इसमें अब जैसे कि मैंने बच्चे को बोला मून गोज विथ स्टार्स, अब मैं ये बोलूँगी मून गोज विथ, बच्चे को इसे साथ लेकर आना है और बोलना है स्टार्स। यानी कि वो आंसर जो मैंने उसको पूछा है, उसने मून गोज विथ नहीं बोला है, आपने पहले उसको मॉडलिंग करके बताना है मून गोज विथ स्टार्स। तो बच्चा भी जब आप दोबारा से ऐसे करेंगे मून गोज विथ, तो वो स्टार्स बोल के ऐसे लगाएगा। इसी तरह से आपने 3 पिक्चर्स यूज करनी है। शर्ट गोज विथ पैंट, शर्ट गोज विथ, वो बोलेगा पैंट, इस तरह से। ठीक है, तो इसी तरह से आपको 3 इस तरह से कार्ड्स लेने हैं, जैसे वास गोज विथ
फ्लावर्स और बच्चे को फ्लावर लगाना है और साथ में बोलना है फ्लावर। साथ में पॉइंट भी करवाइए आप उसे। अगर आपका बच्चा नॉन वर्बल है स्पेशली, तो उसे नॉन वर्बल लैंग्वेज ज़रूर सिखाइए, क्योंकि नॉन वर्बल लैंग्वेज अगर आपका बच्चा बोल नहीं पा रहा है तो वो बच्चे जब नॉन वर्बल लैंग्वेज उनमें आनी शुरू हो जाती है तो स्पीच के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हमें इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर देखना है कि बच्चे को, अगर बच्चा स्पीच बोल नहीं पा रहा है तो कम से कम वो नॉन वर्बल लैंग्वेज को यूज़ करे और अपनी चीज़ों को बताना शुरू करे, अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू करे। यही चीज़ें आगे चलकर उसे स्पीच में हेल्प करेंगी। ऐसी वर्कशीट्स आपको मिल जाएंगी जिसमें आपको बच्चे को पूछना है कि हम हाइजीन में, मतलब डेली रूटीन में, हम अपनी बॉडी के लिए कौन कौन सी चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो बच्चा उसे सर्कल करेगा। आपने वर्कशीट ली है, बच्चे को सर्कल करवाइए। आप सर्कल करके खुद बोल सकते हैं। आप खुद बोल सकते हैं जैसे कि कॉम। तो बच्चे, ये चीज़ आपने उसको बोल दी कि ये कॉम है, उसे पता चल गया। तो आप अगर बच्चे को खाली पॉइंट करते हैं, बच्चा सर्कल करके कॉम बोलेगा, आपके पीछे बोलेगा। इसी तरह से और क्या चीज़ है जो हम यूज़ करते हैं, तो अगर हो सकता है आपका बच्चा अगर जानता है तो वो बोलेगा टूथब्रश, अपने आप से बोलेगा, क्योंकि ये नेक्स्ट स्टेज में आप आ रहे हैं। और बच्चा देखकर, क्योंकि वो विजुअल क्यूज के सामने पड़ा हुआ है और इसलिए वो एप्रोप्रिएट ही बोलेगा सोप, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जानते होते हैं इन चीज़ों को। अगर नहीं जानता है तो आप उन्हें पहले बता सकते हैं कि ये कॉम है, इसे हम यूज़ करते हैं, ये टूथब्रश है, इसे यूज़ करते हैं, ये सोप है और ये नेल कटर है। इन चीज़ों को हम यूज़ करते हैं हाइजीन के लिए। अब उन्हें पूछ सकते हैं आप, वो अपने आप से आपको धीरे धीरे बताना शुरू करेंगे कि ये कॉम है, ये टूथब्रश है, नेल कटर, सर्कल करेगा और साथ में वो अपने आप बताएगा। इसमें आपका कोई रोल नहीं है, आपने कुछ नहीं बोलना है। इसमें बच्चे को इमिटेशन के चांसेस बहुत कम मिल रहे हैं कि वो आपको इमिटेट नहीं करेगा। वर्कशीट उसके सामने है, विजुअल उसके सामने क्लियर है और बच्चे को जस्ट उसको सर्कल करके उसका नाम बोलना है उस चीज़ का। तो ये एक चीज़ भी बच्चों में फंक्शनल स्पीच को डेवलप करती है और बच्चों में रेपिटेटिव जो बिहेवियर्स होते हैं, बच्चे लगातार आपकी बात को रिपीट कर रहे हैं, वो कम होता है। ये मेरी मैगज़ीन की वर्कशीट है जिसे मैं यूज़ कर रही हूँ और आपको ऐसी वर्कशीट्स मेरी मैगज़ीन में अक्सर मिलेंगी जो आपके बच्चों की लैंग्वेज और उनकी स्पीच को डेवलप करने में आपको बहुत हेल्प करेंगी। मैंने जिसमें बच्चों के नाम लिखे हुए हैं, जैसे ये आर्यन नाम लिखा हुआ है, तो मुझे कहना है कि हु इज़ दिस, बच्चे को नाम पॉइंट करके बताना है आर्यन। अगर आपका बच्चा रीड कर लेता है, इसी तरह से हर एक बच्चे का नाम, इसका नाम क्या है, या आप व्हाट इज़ हिज नेम, या हु इज़ दिस, आप हु इज़ दिस बोलेंगे तो बच्चा बताएगा आर्यन। आप बोलेंगे आर्यन, आर्यन, हु इज़ दिस, वो आर्यन बोलेगा। आपने उसे बोला विजय, हु इज़ दिस, विजय, वो बोलेगा विजय ही बोलेगा, वो हु इज़ दिस नहीं बोलेगा। राजू, हु इज़ दिस, राजू। आपका ज़्यादा जो स्ट्रेस है वो उस वर्ड पर होना चाहिए, उस कीवर्ड पर होना चाहिए जो आप बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर हमने हु इज़ दिस बोलना है तो बहुत स्लो बोलना है कि बच्चा उसे इमिटेट कर ही ना पाए, वो सिर्फ उस चीज़ को इमिटेट करे जो हम चाहते हैं। हु इज़ दिस, राजू, हमने राजू को क्लियर बोलना है, लाउड बोलना है, ताकि बच्चा उसे पीछे इमिटेट करे। ये एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी रहती है जिन बच्चों को एकोलेलिया रहता है उनके साथ में वर्क करने की। तो ये सभी एक्टिविटीज़ आई एम श्योर कि आपको हेल्प करेंगी घर पर ही बच्चों को उस वे में स्पीच थेरेपी देने में जिससे आपके बच्चों को, चाहे आपका बच्चा वर्बल है, नॉन वर्बल है या फिर एकोलेलिक है या उसको सेल्फ टॉक के इश्यूज़ हैं, सभी इश्यूज़ को सॉल्व करने में और उन्हें फंक्शनल स्पीच सिखाने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।